तो आज मैंने अपने सारे गुरुओं के मैसेज दे दिए कंप्लीट। आज सर्कल वो कंप्लीट हो गया। सेलिब्रेशन पे जो बात आज कंप्लीट हुई है ना, ज्ञान आविर्भाव का ज्ञान, ठीक। महर्षि मुक्त की आत्मा मैं हूं, वो तो चलता ही है। ओशो का सेलिब्रेशन जो आज कंप्लीट हुआ। फोर्थ मास्टर अस्तित्व, बैकग्राउंड वाला मास्टर, जो जिसका मैसेज है प्रेम, वो तो होता ही है सत्संग में। तो ये चारों चीजें सहजता से हो गई। जो सहज की रेंज है, जो मेरी रेंज है, उससे हो गई। बैठे बिठाए कुर्सियां बदलती गई और सब कंप्लीट हो गया। मेरा काम खत्म है यार। तो भैया डंडा किसको बोलते हो? अरे बोलो ना। लकड़ी को बोलते हो। दुनिया किसको बोलते हो? अपने आप को बोलते हो। कोई दुनिया उनिया नहीं है, मैं ही हूं। हाँ। देह किसको बोलते हो? अपने आप को बोलते हो। मन अपने आप को बोलते हो। गुरु शिष्य अपने आप को बोलते हो। तो जैसे डंडे का जर्रा जर्रा लकड़ी है, ऐसे ही इस अस्तित्व का जर्रा जर्रा मैं ही हूं। अरे मैं हूं यार, बस तुम लोग को समझ आता नहीं है, सुन के नाचते भी नहीं हो, है ना। तो अब हम करें तो करें क्या? तो थोड़ी मारपीट चलेगी। सही वाली बोल रहा हूं मैं, मजाक वाली नहीं बोल रहा हूं। बाद में बोलोगे तब जमेगा ये बात। हाँ जी, बताइए। कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए। कुछ नहीं। सही में चलेगी मारपीट? तो हाथ दिखाओ सब अपना। अब बस ठीक है फिर। अब अब मारने की जरूरत नहीं है। नहीं दिखाते तो देता मैं फिर। है। तो भैया
डंडे को लकड़ी की याद कब आती है? कुर्सी को लकड़ी की याद कब आती है? अरे बोलो ना। जब वो डंडे को भूल जाता है तब उसको लकड़ी की याद आती है। हाँ। तो दिव्या को मैं की याद कब आएगी? जब आप दिव्या को भूल जाओगे। सीधी साफ बात है, जब आप व्यक्तित्व को भूल जाओगे। यहाँ पे कीड़ा घूम रहा है, ठीक है? तो अब बाहर फेंक के आ जाओ, किसी दे मत देना। और रीमा जी को दे दो, वहां बैठी है। तो जब आप व्यक्तित्व को भूल जाओगे, तो क्यों नहीं भूलते हो यार? इतना क्यों लगाव है व्यक्तित्व से? क्योंकि भैया दिव्या को कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना। विष्णु को कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, विशाल को कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, या मैं नहीं मिलेगा, या जो भी बोल लो, मिलेगा की लैंग्वेज में ही समझो। तो जब तक ये डंडा अपने आप को भूल नहीं जाता तब तक उसको लकड़ी की याद नहीं आ सकती। तो व्यक्तित्व को आपको भूलना तो पड़ेगा भाई, मिटा ही देना पड़ेगा। वैसे भी वो है नहीं, फिर भी है जैसा आपको लगता है, तो मिटाना तो पड़ेगा, मिटना तो पड़ेगा। तो कैसे मिटाएं डंडे को, व्यक्तित्व को? बताएगा कोई? लकड़ी जान लें, बहुत सही। तो व्यक्तित्व को अस्तित्व जान ले, जीव को ब्रह्म जान ले। तो जो आपको लगता है कि आप जीव हो, वही भगवान है, एग्जैक्ट वही भगवान। जहां जीव है वहीं भगवान है भैया, जहां डंडा है वहीं लकड़ी है। क्यों मैया, जमता कि नहीं जमता? जहां देह है वहीं आत्मा है, जहां माया है वहीं भगवान है। जहां आपको लग रहा है कि मैं जीव हूं, व्यक्तित्व हूं, वही भगवान है, एग्जैक्ट वही भगवान। तो डंडे को लकड़ी जान, जीव को भगवान जान, जीव को जीव मत मान, जीव को भगवान जान। तो जो आपको लगता है ना कि मैं जीव हूं, कोई शरीर हूं, जीव हूं, वही भगवान है, वही। और वहीं के वहीं है। मैं आत्मा भगवान कहाँ है? वहीं के वहीं है। हाँ जी। तो जो वहीं के वहीं है उसको कहीं क्यों खोजते हो? जहां पे मन प्रतीत हो रहा है वहीं पे शांति है ना।
वहीं पे है, कहीं और नहीं जाना है। अब भाई देखो क्या होता है, आपको ये तो समझ आ जाता है, जहां डंडा है वहीं लकड़ी है, एकदम क्लियर हो जाता है। जहां चेयर है वहीं लकड़ी है। लेकिन जहां जीव है वहीं भगवान है, यहाँ पे थोड़ा सा ना वो मार देता है संदेह, अपना रोल निभा देता है। यहां कैसे? बल्कि होना ऐसा चाहिए, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, इसमें एक बार संदेह कर लो कि जहां डंडा है वहां लकड़ी है, ये कैसे हो सकता है। इसमें एक बार संदेह कर लो चलेगा, लेकिन उधर संदेह नहीं करना, क्योंकि जहां देह है वहीं आत्मा है यार, जहां माया है वहीं भगवान है। जहां पे भी माया दिखे समझ जाना वही भगवान है। क्या? जहां जीव दिखे समझ जाना वही ईश्वर है। मतलब इधर उधर नहीं ढूंढना है, ठीक वहीं। जहां पांडे जी दिखे समझ जाना वही भगवान है। अच्युतो हम, सीधी बात है ना भाई, साफ साफ बात तो यही, जानो तब नहीं जानो तब। तो आपके बोलने से क्या मान ले क्या? है ही, ये फॉर्म में चल रहे हो यार आप। बहुत बढ़िया। आज शेरों की फौज खड़ी हो रही है भैया। ये दुनिया पहली बार देखेगी। सिंहों के नहीं लेहड़े, ये लाइन ही बदल दूंगा मैं, है ना। हाँ कहाँ थे अपन? है ही। हाँ जी। तो भैया जहां पे संसार दिख रहा है वहीं परमात्मा है ही। तो ऐसा हमको दिखता क्यों नहीं है? कोई बताएगा? अरे क्योंकि आप परमात्मा देखते ही नहीं हो, क्योंकि आप लकड़ी देखते ही नहीं हो, आप डंडा ही देखते हो, करके लकड़ी नहीं दिखती। हाँ, दोष नहीं, आप देखते ही नहीं हो, इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। देखो ना, आप कहाँ देखते हो लकड़ी, वो तो अभी ध्यान जा रहा है तब की बात है, आप डंडा ही देखते हो ना। हालांकि देखते लकड़ी छो, बोलते डंडा, लेकिन इंटरेस्ट आपका डंडे में है ना। ऐसे ही आप परमात्मा देखते ही नहीं। देखोगे तो है ना भाई, उसमें क्या है, ये प्रगट ब्रह्म है पूरा, प्रगट एकदम। अरे मेरे भाई, दृष्टि केवल ना सरफेस पे रहती है आपकी, विकल्प पे, विकल्पक पे नहीं रहती।
अब देखो, सारा दृश्य जो भी है वो देखने वाला ही है, देखने वाला ही दिख रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, देखने वाला ही दिख रहा है। बट आप जो दृश्य को देखते हो ना, उस पे दुनिया भर के विकल्प खड़े कर लेते हो, दुनिया भर के। इसलिए नजर नहीं जाती। तो देखने वाले को पहले दृष्टा मानते हो, फिर इसको दृश्य मानते हो, फिर अलग अलग करके देखते रहते हो। अब सहज में दृष्टा दृश्य दर्शन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, केवल अपना आप रहता है। तो लकड़ी जब खुद को डंडा मानती है तो डंडे के देश से सब अलग अलग दिखेगा इसको। कुर्सी, दरवाजा, खिड़की अलग दिखेगा डंडे के देश से। लकड़ी के देश से देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। मैं देश से देखने की जरूरत ही नहीं। इसको देखो, उसको पहचानो, वो दृष्टि, ये दृष्टा ना, मैं देश से देखने की जरूरत ही नहीं। डंडा देश में देखना है, दृष्टा है, दृश्य है, दर्शन है। लकड़ी देश में देखना वेखना नहीं है, लकड़ी देश में केवल लकड़ी। मैं देश में केवल मैं, देखने वेखने जैसा कुछ नहीं। ये सब विकल्प है, देखना, दिखना। तो सर्वत्र मैं ही हूं, तो मुझे अपना पता क्यों नहीं चलता? इवन सर्वत्र भी नहीं है, केवल मैं ही हूं, तो मुझे अपना पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं सामान्य हूं, विशेष का पता चलता है, सामान्य का पता नहीं चलता। तो सामान्य में तो इंटरेस्ट नहीं आता। अरे मन को इंटरेस्ट नहीं आता, समझ रहे हो? मन का इंटरेस्ट विशेष में रहता है, व्यक्तित्व का इंटरेस्ट विशेष में रहता है। तो मैं सामान्य हूं, सिंपल हूं, इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, वो आप हो ही। लकड़ी को लकड़ी के लिए कुछ नहीं करना है, ये लकड़ी है ही। करना धरना तब रहता है जब आप डंडे देश में जी रहे हो, देह मन के देश में जी रहे हो।
तब करोगे, और नहीं करोगे या जो भी है कहानी, डूइंग नॉन डूइंग। तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, कुछ करना ही नहीं। कुछ भी करना अलग होता, राइट। करने से अलग हो जाता है, सही बात। क्योंकि करना आएगा ही तब जब आप खुद को मानोगे कुछ, नहीं तो क्यों आएगा। अपने लिए कुछ थोड़ी ना करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, कुछ ना करना ही फाइनल मैसेज। कुछ मत करो यार, मेरे को समझो भी मत, जो मैं बता रहा हूं जानो भी मत, मेरे को सुनो भी मत। हाँ बस ठीक है अब। कुछ मत करो ना। कुछ करना ही नहीं है बस। एकदम निश्चिंत रहो। हाँ, जो आप हो तो आप हो ही। तो गौतम बुद्ध एक कहानी बोलते थे, है ना, कि कोई झील है, उसको आपको शांत करना है, तो उसमें हाथ मत डालो। जितना हाथ डालोगे वो डिस्टर्ब करोगे आप उसको, है ना। तो वो बोलते थे कि बस जो भी लहरें झील में उठ रही है उसको उठने दो, और आप देखते रहो, कुछ करो मत। जितना उसको रोकने का कोशिश करोगे उतना उसको आप डिस्टर्ब करोगे, और बढ़ते जाएगी वो लहर और ज्यादा। तो गौतम बुद्ध क्या बोलते थे, कुछ मत करो, बस देखते रहो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो भी मत, करना तो है ही नहीं, देखो भी मत, एकदम निश्चिंत रहो, कुछ करो भी मत। जैसे हो वैसे रहो ना यार, करने से आप कुछ और हो जाते हो ना भाई, जैसे के तैसे कहाँ रहते हो। क्योंकि देखना भी भार है, फिर आप वेट करोगे कब शांत हो रहा है, और फिर कभी कालांतर में शांत होगा। फ्यूचर आ गया, और जहां फ्यूचर आ गया वहां समझ जाओ समय आ गया, और समय आ गया यानी मन आ गया।
आप हो, इसको देखना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है? आप हो ना, बस बात खत्म है इसमें। अब आपको अपना परिचय करना है, परिचय करते ही आप कोई दूसरी जगह चले जाओ। जैसे आप अपना परिचय करने गए तो वो अदर हो गया ना, अब जो भी करोगे वो किसी और का ही परिचय होगा, आपको लगेगा मैं अपना परिचय कर रहा हूं। आप अपने आप को जानने गए, जैसे ही जानने गए वो तो दूसरा हो गया ना, किसी दूसरी चीज को ही तो जानते हो ना आप, उसी में वो मिस हो जाएगा। आपको लगेगा मैं अपने आप को जान रहा हूं, लेकिन आप किसी और को ही जान रहे हो। तो देखो मत, जानो मत, समझो मत, और कुछ करो मत, ठाट से बैठे रहो। सोना भर मत। उनको नींद आ रही है, सो गई हैं, सोने दो, सोने दो। तो उनके लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ना, अभी सो गई हैं वो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा में है ना? हाँ, ये भी ख्याल रखो भैया, नहीं तो सब सो जाओगे। यही पोजीशन जागे में आ जाए, वो जग गई वो। यही पोजीशन जागे में आ जाए कि कुछ हो ही नहीं रहा है आपके लिए, तो वो बेस्ट, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है ना यार। तो क्या बताया मैंने? जानना नहीं, देखना नहीं, समझना नहीं। कितनी बार बताता हूं मैं, फिर भी क्यों जानते समझते हो? क्लिक नहीं करना, राइट? फिर भी इतनी बार बता दिया, फिर भी आप लोग क्यों जानते समझते रहते हो? बताओ। देहाध्यास की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उसको भी अभ्यास बनाते हो ना, अनाभ्यास को भी अभ्यास बना लेते हो आप माहिर हो। कुछ नहीं देखना को भी देखना बना देते हो, कुछ नहीं देखने को कैसे देखे? अब ये कैसे आया आया ने गई भैंस पानी। अब कुछ नहीं जानना है यार, इसको कैसे जाने? गया अब। भैंस एक बार पानी में चली गई भैया, बहुत मुश्किल है निकलना। ओ मस्त सुकून में सिर बस हिलाएगी, बस थोड़ा थोड़ा, है नहीं? कुछ कर डालो आप। हाँ। बताओ ना, तो फिर क्यों बार बार
ये जानते समझ क्या नहीं, क्यों फिर तालाब में चले जाते हो? हैं? ठंडा लगता है? क्या लगता है? भैंस को तो चलो सुकून मिलता है वहां। आप लोग को कैसा लगता है ये? जानने वानने में, समझने में थोड़ा सुकून मिलता है क्या? स्कूल से तो आदत है, बट क्या सुकून मिलता है क्या? अब इतना जान समझ तो लिए ही हो ना यार, हो तो गया ना। कौन है देखो भाई। देखो भाई, एक चीज को अच्छे से जान ही लो अब आज। जानना ही है ना, चलो उस ढंग से बताते हैं अपन। देखो भाई, जो अंतर्यामी होता है ना, वो सब जानता है ना। सब जानता है कि नहीं जानता? जानता है, इसीलिए उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जो सब जानता है उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जो अधूरा जानता है उसको जानने की जरूरत है। ये जान लूं, वो जान लूं, उसको जानने की जरूरत है। जो सब जानता है वो बेफिक्र रहता है, कुछ नहीं जानना है। हाँ। और वो अंतर्यामी आप ही हो। आपको कुछ नहीं जानना है भैया, क्योंकि आप सब जानते हो, इसलिए कुछ नहीं जानना है। वो निगेटिव नहीं है कि कुछ नहीं जानना है। आप सब नेचुरल और रियल में जानते हो करके आपको कुछ नहीं जानना है। मुबारक हो। अरे मैं आत्मा सर्वज्ञ हूं कि नहीं हूं भैया? हाँ, इसलिए हम बोलते हैं कुछ मत जानो। आप सोचते हो अरे कुछ नहीं जानना है तो बोधा बना देगा हमको। आप वो निगेटिव में चले जाते हो, है ना। और आपको और एक चीज समझाऊं, आप सब समझते हो, सब समझते हो आप। अरे भाई, जो समझते हो वो तो समझते ही हो, जो नहीं समझते हो उसको भी समझते हो। अरे यार, जो जानते हो वो तो जानते ही हो, जो नहीं जानते हो वो भी जानते हो ना कि मैं नहीं जानता। तो जानते हो तभी तो बोलते हो ना नहीं जानता। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, जानते हो तभी बोलते हो नहीं जानता। हर कोई यही बोल रहा है मैं नहीं जानता, क्यों? जानता ही है करके बोल रहा है नहीं जानता। किसी किसी को क्लिक हुआ, बाकी निकल गया। अरे सोया मत करो यार। बहुत कीमती पॉइंट बताया मैं। विष्णुदेव, अरे यार तुमको क्लिक नहीं हुआ, ये आंख वाख बंद मत करो। हाँ, नेचुरल रहना है, सिंपल। हाँ, तो क्या बताया मैं? ऐसा नहीं बताया मैं। नहीं नहीं नहीं, वो लोग, वो दो बैठे हैं, समझ गए। दर्द बहुत होगा बता रहा हूं।
नहीं, वो आप अपोजिट अपोजिट बोल रहे हो, बट मैंने जो पॉइंट रेस किया वो दो लोग और कुछ लोग कैच किए। अब मैं भी थोड़ा सा वो स्लिप हो गया, वो पॉइंट आ जाएगा है। नहीं नहीं, वो पॉइंट नहीं था। हम कुछ नाजुक बात किए। अब हम इस मूवमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते ना, यहाँ रिवर्स फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब यूट्यूब में आप सुनना उसको। अब वो तो है ही है, लेकिन मैं उसको और कुछ करेक्शन करके बताया था। हो क्या रहा है? लॉक कर दो, लॉक कर दो। तो देखो, जैसे भाई कुछ होता है, जैसे दरवाजा अचानक खुला, तो बगैर प्रयास के आप जाने ना, ठीक है। अब इस रूम के बाहर आप कुछ नहीं जान रहे हो, ये भी बगैर प्रयास के जान रहे हो ना। तो आप तो जान ही रहे हो ना यार, आप सब जान ही रहे हो, आप सब जानते ही हो सहज में, इसलिए आप बोलते हो मैं नहीं जानता। दुनिया वालों से किसी से भी पूछो तू क्या जानता है, परमात्मा जानता है, ज्ञात जानता है, अज्ञात जानता है, क्या बोलता है वो? नहीं जानता। इसलिए वो बोलता है नहीं जानता। जाने नहीं जाने जो बताया। चलो ठीक है, अब जो भी है, जाने नहीं जाने वो सब जान ही रहे हो, है ना। तो अंतर्यामी भैया सब जानता है, इसलिए उसको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। तो जब आपको भी कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होगी, तब आप ही अंतर्यामी हो। और एक्चुअल में आप एक ही हो, इसका निश्चय हो जाएगा। एक्चुअल में आपको निश्चय करने की भी जरूरत नहीं है। आप हो ही, एक्चुअल में आप हो ही, ऐसा नहीं बोल सकते। बहुत हो रहा है क्या? तो भैया हमारे सत्संग में आया करो, है ना, पते की बात बताते हैं हम। खूबसूरत डंडा है यार ये। तो ऐसा जान के आप निश्चिंत हो जाते हैं, परम निश्चिंतता, बस कि मैं सब जानता ही हूं, इसलिए मुझे कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। अगर ये जान के आप निश्चिंत नहीं हुए हो, तो नहीं हुए हो, है ना। और हम क्या बताएं।
ये पद किस टाइप का पद है मालूम? ये जो रेंज है, नींद तो है ही नहीं, जागरण भी नहीं है। तो जैसे सोने के पहले एक पोजीशन रहती है ना, बस नींद आ ही गई है और आई नहीं है, यू नो, आ ही गई है और आई नहीं है। उस समय में कोई भी आपके पास आता है तो आप उसको भगा देते हो, है ना? जा तो यार, चुपचाप सोने दे, है ना? उस समय अगर भगवान भी आ जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई सोने दे, चैन से जीने दे, ठीक है? वो आत्मा का पद है जिसमें आप सब सहज में रहते हो, वो आपका चॉइस है, वो आपका लगते जिगर है, वो आपकी मोहब्बत है। वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट, क्या बताया? नींद, क्या है? रुको तो यार, क्या क्या बताओ? नींद, नींद आने के पहले, और अगली लाइन क्या बोला था मैं? ना, हाँ, इस टाइप का कुछ। नहीं नहीं, नींद आई नहीं है और आ भी रही है। मैं एग्जैक्ट ऐसे बोला था ना, नींद, सब बोलो, नींद आई नहीं है और आ भी रही है। तो मैं जाना नहीं हूं और जान भी रहा हूं, यार मेरे यार। हाँ, ऐसा आत्मा का रेंज है। वहां क्या जानना क्या नहीं जानना, वो मस्त रहता है। तो लोग पागल हैं, विचित्र, साक्षी और दृष्टा के पीछे। उसका रहस्य क्या है मालूम? जिसको कुछ नहीं देखना है वही साक्षी है, जिसको देखना है, ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो साक्षी नहीं है। वो तो लो कैटेगरी हो गई ना भाई, उसका इंटरेस्ट तो विषय में ही हो गया, दृश्य में ही हो गया। जिसको कुछ नहीं देखना वही साक्षी, उसी को दिव्य दृष्टि मिलती है, थर्ड आई खुलती है। जिसको कुछ देखना ही नहीं है यार, बस उसी को सब दिखता है। बगैर देखे दिखता है मुझे, देख के नहीं दिखता, बगैर देखे देखता हूं मैं, इसलिए सहज में देखता हूं मैं। अब वो साक्षी और दृष्टा में तो सिर दर्द हो जाएगा आपका। जिसको आप साक्षी दृष्टा समझते हो वो रॉन्ग है। एक्चुअल साक्षी जो है ना, उसमें वो नहीं रहता, देखने का भाव नहीं रहता, और उसको सब दिखता है, सब के सब, और बगैर देखे दिखता है। असली पॉइंट बहुत गहरे होते हैं जी,
ऐसे उथला उथला जी लेने से थोड़ी ना होता है। तो क्या आपको सब दिखता है बगैर देखे? हर किसी को बगैर देखे सब दिखता है, लेकिन हर किसी को दिखता है बगैर देखे, इसमें इंटरेस्ट किसी को नहीं है। विशेष देखना है, कुछ अलग से देखना है, उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, विस्फोटक देखना है कुछ। नेचुरल में, सहज में सब उसी जगह है। हाँ, और बगैर देखे सब देख ही रहे, सब के सब। हर कोई साक्षी तो है, और क्या है। साक्षी होना होना थोड़ी ना है, वो तो आप हो ही ना भैया। तो बगैर देखे मैं देखता हूं, इसलिए मैं दृश्य में नहीं चिपकता। अगर मैं देख के देखूं तो दृश्य में चिपकूंगा, वो देखना रॉन्ग है। ओके? तो वो जो पॉइंट है नींद के पहले का, क्या पॉइंट बताया था मैं? नींद आई भी नहीं है और आ भी रही है ना, वो खूबसूरत पॉइंट। आत्मा को का सही परिचय एकदम सुषुप्ति नहीं है। सुषुप्ति में तो भैया आपको वो मन का दशा है सुषुप्ति वाला, और एक्चुअल जागरण जिसको आप जागरण बोलते हो वो भी नहीं। नींद आई नहीं है और आ भी रही। तो वो पॉइंट, उस स्टेट में जो आप लेटे रहते हो, उस समय किसी का भी डिस्टरबेंस आपको पसंद नहीं होता है। अब वो स्टेट आपको पता नहीं है, आपकी दिन भर है। सुषुप्ति में भी है, जागरण में भी है, स्वप्न में भी है। वही स्टेट आप हो, और वो स्टेट रियल में दिन भर है। कैसे? कैसे तो आ ही जाता है। कोई बताएगा? नहीं, वो तो हो गया। हाँ, वो भी बोल सकते हो। हाँ, वो भी बोल सकते हो, लेकिन वो स्टेट दिन भर है, 24 आवर। वो कैसे कोई बताएगा? मुद्दा तो यही है। अरे ये 24 घंटे लकड़ी है ना यार, ऐसा थोड़ी ना थोड़ी देर के लिए लकड़ी है। ये 24 घंटे लकड़ी है ना। अब 24 घंटे आप आत्मा हो ना भाई। ऐसा थोड़ी ना कि वो नींद के इधर उधर में आप आत्मा हो, बाकी समय मनुष्य हो। हाँ, ये तो जमता है, लेकिन कैसे? कैसे भैया, कैसे? हालांकि आत्मा के लिए कैसे वैसे लगाना थोड़ा जुर्म है, फिर भी हम समझाने के लिए पूछ रहे हैं कैसे।
नहीं, वो तो चिपका रह ही नहीं सकता ना, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चिपकने की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं क्या बोला कि वो स्टेट 24 आवर आपकी कैसे है? अरे सहज में है, जो आप सहज में हो बस वही तो वो स्टेट है। इसलिए उस सहजावस्था में जब आपको देह का भाव आ जाता है, मन का भाव आता है, हट बोलते हो। क्या बोलते हो? हट यार, बहुत हो गया करके। उस सहज में, वो रात की बात नहीं कर रहा हूं, दिन भर की बात कर रहा हूं। थोड़ा अभी भारी कुछ हुआ, हट बोलते हो। ज्यादा कोई विचार आ गया इधर उधर का, बोलते हो हट यार, बहुत हो गया। वहां पे भी आप बोलते हो अरे ये क्या हो गया ये दुनिया में यार, ये इस परिस्थिति में क्यों हो गया ऐसा, परेशान होके क्यों बोलते हो? आप बोल रहे हो हट तो यार ये, क्योंकि आपको वही प्रिय है और 24 आवर आप वही हो, सहज में। खत्म करो यार बात। हाँ, उस गहराई में, सहजता में नेचुरल आप हो ही उसी पोजीशन में। हट बोलो या ना बोलो एक मैटर नहीं है वो, बट आप वो हो ही। वो परम निश्चिंतता में। इसलिए मैं और हूं के बीच में कुछ भी आता है तो आप बोलते हो हट तो यार। थोड़ा देर ठीक लगता है आपको, फिर वो भारी होने लगता है, माया घेरने लगती है। क्या बोलते हो हट तो यार, मैं हूं बस वही ठीक है। वहां नो कॉम्प्रोमाइज, आप कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं। इसलिए मैं देह हूं, मैं देह को हटा देते हो, मैं मन हूं, मैं फिर मन को हटा देते हो। जो भी चीज है उसको हटाते ही जाते हो आप, किसी चीज में परमानेंट नहीं रहते। मैं हूं में परमानेंट रहते हो क्योंकि आप वही हो, बाकी किसी भी चीज में परमानेंट नहीं रहते। तो नींद आई भी नहीं है और आ भी रही है। फिर से, आ भी रही। वाह, सहजा अवस्था आई भी नहीं है और आ भी रही है यार। दुर्लभो सहजा अवस्था। हाँ, क्योंकि अभी आप लोग समझे, क्लिक भी हुआ, तो सहजावस्था क्या बोला मैं, आई भी नहीं है और आ भी रही है। ठीक है, प्रेम प्रणाम। ठीक है, ऐसा ही थोड़ी ना सहजावस्था। अब जादुई होता है भाई।